रहीम। आज 2 जुलाई 2020। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद एजाज़ अहमद आपका उस्ताद हाई स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। हमने जो लेसन खुशामद पढ़ा है, जो सर सैयद का एक लिखा हुआ इंशाया है, इसका आज बच्चों आपको मैं खुलासा दिखाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम खुलासा लिखेंगे इस खुशामद लेसन का, तो ये अल्फाज जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कापी पर नोट करिएगा और बाद में इन्हें याद भी करिएगा। जैसे पहला लफ्ज़ है मुहल्लिक, हलाक करने वाली। खुशगुलू, अच्छी आवाज़। खुशगुलू, अच्छी आवाज़। बागी है, बागी के माने सरकश। एक जो लफ्ज़ आपको इनमें से माने याद हो जाएगा वही आप कीजिएगा। मकरूब, फरेब माने वो धोखा। गालिब क्या हुआ? जोर आवर यानी छा जाने वाला, हावी होने वाला। बदजेब को नाजेबा या नामौजू। चुस्त व चालाक व फुर्तीला। उभारना क्या को? उकसाना। इसी तरह यहाँ पे एक लफ्ज़ है नामवरी को शहरत या नेक नामी। वाजिब को दुरुस्त या ठीक। फयाज, दरिया दिल। लियाकत, काबिलियत। छुछुरापन, ऊंचापन या घटियापन। मादा, जवाहिर, काबिलियत। गिरफ्तार को फंसा हुआ। रफ्ता रफ्ता को आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले। आली हिम्मत को आला हिम्मत वाला। तकवियत को ताकत कुव्वत। सबब का को वजह। वसब, हुनर। गफलत, लापरवाही। उम्दा, अच्छा या खूब या काबिल तारीफ। मफीद, फ़ायदेमंद। तेज़ मिजाज, तुंद, है ना, ठीक। हकारत, नफरत। पस्त हिम्मत, कम हिम्मत। तमीज़, फ़र्क। खदो खाल, शक्ल सूरत। पहले बच्चे ये आपको अपनी कागज पर लिखने हैं। और जो इस लेसन का जो खुलासा है, ये मैंने आपको 25/6 को भी पढ़ाया था ये लेसन। तो उस दिन हमने सिर्फ पढ़ा था, लेकिन आज हम खुलासा लिखेंगे इस लेसन का। इस मौजू का जो ये मौजू यहाँ पे है खुशामद। खुशामद है। खुशामद एक बेहतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से लेते हैं, सुनते हैं। खुशामद एक बदतरीन धोखा है। खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। सर सैयद अहमद खान ने माशरे की इस्लाह की खातिर जो कुछ लिखा वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका इंशाया खुशामद ऐसा शहकार है जिससे उर्से तक लोग बुला नहीं सके। खुशामद ऐसी खतरनाक बीमारी है जो किसी को लग जावे तो उसे तबाह व बर्बाद कर देती है। हाँ, सर सैयद कहते हैं कि जिस वक़्त से हमें खुशामद अच्छी लगने लगती है, तमाम मनफी असरात बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमें खुद को भी और दूसरों को भी नुकसान हो जाता है। सर सैयद कहते हैं कि खुशामद इंसान के दिल को पिघला देती है, नरम कर देती है, जिस वजह से किसी की कही हुई झूठी सी बात भी उससे कांटे की तरह छुप जाती है। खुशामद की शुरुआत में तो यूं होता है कि हम खुद अपनी खुशामद करने लगते हैं और खुद को इसका आदी बना लेते हैं और अपनी कही हुई हर बात को अच्छा समझने लगते हैं और फिर धीरे धीरे औरों की खुशामद करने लगते हैं। औरों की खुशामद करना, इसको हम अच्छा समझने लगते हैं और खुद अपने दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूं होता है कि यही मोहब्बत हमसे बगावत करने लगती है। खुशामद करने से हमारी बातों की कदर गिरने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दिल बुराई की जानिब नरम हो जाता है। खुशामद करने से हमारी अकल और सूझबूझ पर पर्दा पड़ जाता है। सर सैयद कहते हैं कि अगर इंसान को इस बात का इल्म हो जाए
کہ خوشامد نالائق اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے پیدا ہوتی ہے تو یقیناً خوشامد کی خواہش کرنے والا ہر شخص خود کو ویسا ہی نالائق تصور کرنے لگے گا۔ یہ خوشامد ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ خودی پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خوشامد انسان کی خودی کو ابھارتی ہے جس کی وجہ سے انسان بدترین باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی سچی تعریف بیان کرتے ہیں تو سامنے والا بھی ہماری سچی تعریف کرنے لگتا ہے اور دونوں خوش ہوتے ہیں۔ سچائی انسان کو مہکا دیتی ہے جس کی وجہ سے سماج میں اس کی حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ انشاء کے آخر میں سب سے اہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبی غیر خوشامدی آپ کسی کے اندر زبردستی نہیں ڈال سکتے ہیں، لہذا ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ جو خلاصہ خوشامد جو انشاء ہے سر سید کا لکھا ہوا، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو لکھایا ہے۔ کتاب سے میں نے پڑھایا بھی تھا آپ کو 25/6 کو، اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اپنی کاپی پر آپ کو نوٹ کرنا ہے بچے۔ یہ پورا خلاصہ ایک بار میں آپ کے لیے پھر دکھاؤں گا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیے گا اور بعد میں اسے سمجھنے کے بعد، اس پورے خلاصے کو سمجھنے کے بعد آپ اسے اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پھر یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں بچے کہ یہ لائنز آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔